वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ऑडियो किसने लीक की? पहली बार आप हैकर के बारे में गोरखधंधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर मालूमात जान सकेंगे। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फोकस सिर्फ इमरान खान क्यों थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने किसको कॉल की? और फिर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी किस कशमकश का शिकार हैं? आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। आज तारीख है 6 अक्टूबर 2022। पहले हम बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले 2 घंटे बात करनी थी, बहुत शॉर्ट नोटिस दिया गया। फिर 4 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसके बिटवीन जो डिले हुआ 2 से 4 घंटे पे गई, इसके दौरान उन्होंने किसी को फ़ोन भी किया। फ़ोन उन्होंने सदर पाकिस्तान डॉक्टर अलवी साहब को किया, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। फ़ोन के ऊपर फिर उन्होंने आखिरी बार पूछा कि क्या इमरान खान जो हैं वो मीटिंग में मफाहमती तौर के ऊपर जो डील हो रही थी उसमें बैठना चाहते हैं। तो सदर आरिफ अलवी साहब ने थोड़ा वक्त मांगा, वही 2 घंटे 1 घंटे का वक्त था। उसमें जो सदर आरिफ अलवी थे उन्होंने खान साहब से बातचीत की। फिर से इनकार आया कि मैं किसी सूरत नहीं बैठूंगा। सदर आरिफ अलवी ने काफ़ी कोशिश की कि शहबाज शरीफ साहब को कहा जाए कि फिर वक्त आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करें, लेकिन करना पड़ी। दूसरी जानिब जहां इमरान खान के खिलाफ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तारीख में पहली बार किसी वज़ीर-ए-आज़म ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुल्क के बाकी किसी हालात के ऊपर बात नहीं की। सैलाब था, मुल्क की मैशत थी, और चीज़ें भी थी। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान थे। उन्होंने कहा ये चोर है, ये फ्राडिया है, ये डाकू है। और एक ऐसे बंदे को चोर डाकू फ्राडिया कहा जा रहा है, गुस्से में आके जो उनके साथ बैठना नहीं चाह रहा वो इनको चोर डाकू समझते हैं, जिसके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हो सका। इल्ज़ाम नहीं, इल्ज़ामात हैं सिर्फ। शहबाज शरीफ साहब कहते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, फलां चीज़, इस तरह के नाम लेते रहे। फिर कहते रहे मुझे अच्छा नहीं लगता मैं चोर डाकू और इस तरह का नाम लूँ, चूँकि लोग खुद भी तो उनको कहते रहे। आज से 5 महीने पहले 25 अरब रुपए के उनके ऊपर इल्ज़ामात थे, नैब के केसेस चल रहे थे, पेशियाँ भुगत रहे थे, बैक में प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी बीमार होते थे। और आज आप देख लें कि वो खुद वज़ीर-ए-आज़म क्या बन के अब इमरान खान को चोर कह रहे हैं। ये तुरा इम्तियाज़ है पाकिस्तानी सियासत का। यही जो बातें हैं, जो हक़ाइक़ हैं, जो हालात हैं, ये जनाजा निकालते हैं मुल्क के अंदर जब सियासी अदम इस्तेकाम होता है और फिर माशी अदम इस्तेकाम पैदा होता है और आपकी मुल्क की मैशत ठीक नहीं होती और बिगाड़ पैदा करते हैं। पीली टैक्सी कहने से शुरू करके ट्राली ट्रैक्टर तक जाके अब इमरान खान जो है ओए फलां चीज़ें, यानी कि बद अखलाकी है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर खान साहब आपसे नहीं मिल रहे तो आप उनके ऊपर इस तरह की भड़ास निकालेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। और दूसरी जानिब जो मिडल मैन है डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान, वो इस वक्त लगता है कि पीडीएम का हिस्सा है या इस्टेब्लिशमेंट की साइड के ऊपर है। वो इमरान खान की साइड के ऊपर नहीं है, लेकिन इमरान खान के वेल विशर ज़रूर हैं, ये मैं कह सकता हूँ। वो जॉइंट सेशन जो हो रहा है उसके अंदर तकरीर कर रहे हैं, बतौर सदर कर रहे हैं या जैसा भी है। पहले तो बीमार भी होते थे, बहाना भी करते थे, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद हैं। और प्लस उस सेशन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाइकआउट कर रही है। अगर बाइकआउट हो रहा है उसका, और दूसरी जानिब जज साहब कह रहे हैं फैसला दे दिया कि आप वापस पार्लियामेंट में जाओ, इनको जाना पड़ेगा। मेरी बात याद रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस को वापस पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। और इसके लिए दरमियाना रास्ता भी दिया गया। ये भी एक डील थी कि स्पीकर का कोई तल्लुक नहीं है इसके साथ। वो जितने भी इस्तीफे थे वो मंजूर नहीं हो सकते, लिहाजा कोई इलेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। आप असम्बली में वापस जाएँ और सबके इस्तीफे एक ही साथ या तो मंजूर किए जाएँ या खारिज किए जाएँ, लेकिन ये सारे पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब की ये भड़ास निकालना, इमरान खान के ऊपर तनकीद करना, एक माहौल क्रिएट करना, खुद के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे थे उससे ना सीखना, जो आपको चोर वगैरह चीज़ें कहते रहे, केसेस बनाए जाते रहे, वही चीज़ें अब आप दूसरे के ऊपर कह रहे हैं। कल वो आएंगे, वो आपके ऊपर केसेस बनाएंगे और ये किस्सा आगे चलता रहेगा माजी की तरह। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार जुर्म ऐसे हैं जो सियासतदान नहीं करते, करता कोई और है, लेकिन उसकी सज़ा ये काटते हैं और एक दूसरे के ऊपर उसका इल्ज़ाम थोपते हैं, लेकिन करता कोई तीसरा है, पकड़ दकड़ सारा कुछ। शहबाज शरीफ की फ़ोन कॉल आरिफ अलवी साहब को गई थी, उन्होंने खान साहब से बात की। और जो यस्टरडे हमने बताया था कि वो चाहते हैं कि इमरान खान उनसे मिलें, इमरान खान
मसलसल बाज़ी दें कि मैं इन लोगों से नहीं मिलूंगा, और अब इनकी तोपों का रुख इमरान की तरफ होगा और बेशुमार चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। ये फिर कभी बात होगी और चीज़ें क्या कर सकते हैं, बोलने के अलावा क्या प्लान है इनके। अगर इमरान खान इसके ऊपर नहीं बैठते, तो बैठ जाते हैं तो आपको बताया था उनकी कमर टूट जाएगी, सियासी तौर पे नुकसान होगा। हैकर्स की खबर हम पहली बार आपको दे रहे हैं। एक हो तो हैकर है, ज़्यादा हो तो हैकर्स होंगे, लेकिन ये ज़्यादा ही है। पहले देख लेते हैं कि ऑडियो जो थी वो क्यों और किस तरीके से की गई, फिर हैकर्स के नाम बताते हैं आपको। आप देखिए कि पहले शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के बारे में जो ऑडियो थी वो सामने आई, यानी कि मरियम का मैसेज किसी और को गया, इंडिया से सामान मंगवाने वाला, और वो एक ब्यूरोक्रेट और प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे। जब वो चीज़ आ गई तो इतना रिएक्शन पीडीएम ने या नून लीग ने या मरियम ने उसके ऊपर नहीं दिखाया, किसी इदारे का, किसी खलाई मखलूक का उन्होंने नाम नहीं लिया, यानी कि तहम्मुल मजाजी से काम लिया। जब वो लीक हो गई, उसमें जो चीज़ें सामने आई उसको खान साहब ने भरपूर तरीके से कैश करवाया। और जिस दिन इंसिडेंट हुआ था मैंने बता दिया था कि खान साहब दूसरों के मरने के ऊपर खुश नहीं होना चाहिए, एक शेर पढ़ा था मैंने मियाँ साहब का। जब खान साहब इनको कैश करवा चुके, सारी चीज़ें हो गई, तो फिर वही बात हुई, खान साहब की ऑडियो भी आ गई। असल मकसद बैलेंस नहीं करना था, इमरान खान की ऑडियो लीक करनी थी, उनको ब्लैकमेल करना था। ये एक वजह बनाई गई थी कि पहले इनकी करते हैं, हिकमत अमली है ना, और इसके ऊपर खान बोलेगा, और फिर उनके बारे में जब आएंगी तो फिर खान क्या कहेगा कि जब उनकी अपनी ऑडियो आ गई तो खान साहब को लगा ये तो अंगूर खट्टे हैं। तो उनका मकसद जो था करने वालों का वो पूरा हो गया। अच्छा, अब ये मकसद कहाँ से पूरा हुआ? प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से। ऑडियो हैक किसने की? इसमें लफ्ज़ हैकर या हैक करना ही गलत है, ये कोई हैक नहीं हुई, इसको मैं कुछ और नाम दूंगा। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हाउस का स्टाफ है, आपको पहली बार हम बता रहे हैं कि तहकीकात जो हुई हैं वो ये बात सामने आई है कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर के स्टाफ ने वो ऑडियो रिकॉर्ड की किसी आले से। आज के दौर में आले जो इस्तेमाल किए जाते हैं, डिवाइस होती है, वो इतनी 1 इंच भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। आजकल चश्मे ऐसे आ गए हैं जिनके ज़रिए वीडियो भी और ऑडियो भी रिकॉर्ड होती हैं। पेन कैमरा बहुत पुरानी चीज़ थी, और बेशुमार चीज़ें हैं। कम लफ्ज़ों में यही कहूँगा कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर से हमारे बावसूख ज़राए के मुताबिक जो ऑडियो लीक हुई थी वो वहाँ के अंदर के अमले ने की थी। आप उस अमले के साथ क्या होगा जी? सारी तहकीक करने के बाद ये पता चला कि स्टाफ वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो है उसने की है, और वो स्टाफ किस किस महकमे की तरफ से होता है ये अलग बात है। फिर वो ऑडियो करके किसको दी गई होगी ये मुझे नहीं बताना चाहिए, आप बेहतर समझते हैं। अब उस स्टाफ जिसके ऊपर शक यकीन में बदल गया, तहकीक होने के बाद पता चल गया, अब उस स्टाफ को के अंदर रीशफलिंग की जाएगी। जब रीशफलिंग होगी तो जिनके बारे में पता चला, जिन्होंने ये ऑडियो रिकॉर्ड की, जिस आले के साथ जो भी चीज़ें की, वो तो ज़ाहिर है वहाँ पे नहीं रहेंगे, तबादले किए जाएंगे। और फिर क्या ये तबादले हो सकेंगे और ये ऑडियो का जो मामला है ये चीज़ें कहीं जा सकेंगी? जिसने भी सारा अमल करवाया, जिन्होंने किया, आपको बता दिया। इस मामले के अंदर हुकूमत को क्यों ज़रूरत पेश आएगी या वो ऐसे क्यों करेंगे, या मेरे बताने के अलावा कहीं और से आपको ये खबर नहीं मिलेगी कि वो खुद से कहें जी कि हम वज़ीर आज़म हाउस में बैठते हैं, मैं वज़ीर आज़म हूँ, हमारी ऑडियो लीक हुई, हमने तहकीक की, हमें पता चला कि घर के अंदर से ही चोर निकला, घर का बेदी लंका ढाए। अच्छा, ये बात वो इसलिए नहीं बताएंगे चूंकि ये बात उन्हीं ही के खिलाफ हो तो वो बताएं, क्योंकि ये ज़्यादा बात चीज़ों का नुकसान तो इमरान खान की तरफ हुआ। तो इन चीज़ों को वो कोई भी अजलास हो, कोई भी चीज़ हो, इनको पब्लिकली कभी बयान नहीं किया जाएगा कि हमें पता चल गया कि ऑडियो जो रिकॉर्डिंग हुई थी, जो हैक हुई थी, जो कुछ हुआ था मामला, वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर से स्टाफ ने किया था। मामला रफा दफा हो जाएगा, आप कभी नहीं सुनेंगे ऐसी चीज़ हुई। शायद इनके बस में ये भी ना हो कि इनको पता भी चल जाए, बंदा सामने खड़ा हो, नाम भी पता हो, शायद उसको फिर भी वज़ीर आज़म हाउस से फारग ना कर सकें, क्योंकि शायद ये इतनी अथॉरिटी ना रखते हों, वो शायद किसी और के बंदे हों। तो ये सारी कहानी थी ऑडियो की, और कोई हैकर दुनिया में बैठा हुआ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर से चीज़ें होती हैं, हर जगह पे लोग मौजूद हैं, जो चाहें जैसे चाहें चीज़ें कर सकते हैं। अब मज़ीद ऑडियो के बाद मालूम नहीं कब किसकी वीडियो आना शुरू हो जाएंगी, मगर ऑडियो के ज़रिए जो मैसेज देना था, जो काम करना था, वो चीज़ें हो गई, और बेशुमार लोगों को नुकसान भी हुआ, कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ।
ایک دوسرے کے خلاف چیزیں استعمال کی گئیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو گئے، تیسرے نے جو کوشش کی تھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اپنا فیڈ بیک دیجیے اور اگلے ایپیسوڈ میں نئی معلومات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پیج کو ضرور فالو کیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔